जय हिंद। देखो भाई, तुमने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे इंसान को फेस किया होगा या टीवी में देखा होगा या किसी के रियल लाइफ में उसके बात को सुना होगा कि पहले वो इंसान तुमको घाव पहुंचाएगा और बाद में वही इंसान तुमको बोलेगा कि भाई साहब ये जो घाव पर्टिकुलरली है इसका मेडिसिन मेरे पास है। ये जो बात है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनली इंसानों के लिए यूज होता है भाई। कुछ कंट्री दुनिया में ऐसे हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। पहले तुमको घाव पहुंचाएंगे और फिर डॉक्टर बनकर आगे आ जाएंगे कि भाई मेरे पास इस घाव का दवाई है और ये दवाई ले लो तुम ठीक हो जाओगे। एंड उसमें फायदा उसी कंपनी को, उसी दोस्त को या उसी कंट्री को होगा जो कंट्री तुमको घाव पहुंचाया है और फिर उसके बाद दुगने तिगने या 4 गुने दाम पर उस मेडिसिन को बेचा है। और क्यों वो 2-3-4 गुना रेट पे बेच पाया? क्योंकि तुम्हें उसकी डिमांड है और तुम खरीदोगे। और पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो कि ये निचले वाला हरकत करता है कि भाई पहले घाव दे फिर उसके बाद डॉक्टर बनकर आगे आ जाए। वो है भाई साहब, यहाँ पर तुम मैप पे देख सकते हो यूएसए। पहले भाई साहब तुम्हारे दुश्मन को औजार वगैरह दे देगा, हथियार दे देगा कि भाई मारो उसको, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा कि भाई देखो तुम्हारे दुश्मन यहाँ पर इस हथियार को लेकर बैठा है, खरीद कर बैठा है, चाहेगा तो तुम पर अटैक कर सकता है और तुम उसको काउंटर करने के लिए ये हथियार को खरीद लो, तुम्हारा कंट्री सेफ रहेगा। कैसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई साहब, यूएस ने क्लियर कर दिया है $686 मिलियन का पैकेज। किसके लिए भाई साहब? जो पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूएसए से खरीदा है उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी रेडार पर काम करने के लिए और उसको एडवांस बनाने के लिए। बेसिकली ये जो F-16 फाइटर जेट है इसका अपग्रेडेशन करने के लिए पाकिस्तान को $686 मिलियन का पैसा देना पड़ेगा। एंड पैसा तो नहीं भाई साहब, लोन पे किया जाएगा, लेकिन अमेरिका इसको करके इंडिया को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब औकात में रहो। एंड यूएसए को देखो भली भांति पता है कि ये जो F-16 फाइटर जेट है ये यूज हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। कोई और कंट्री को तो पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा है, इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान जो भी कर रहा है, जो भी छोटा मोटा वार या आतंकवादी को भेज देना, ये सब हरकतें करता है। यूएसए जानबूझकर ये चीज को करता है। क्यों पता है? जब F-16 पाकिस्तान के पास हो जाएगा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडिया के ऊपर पड़ेगा कि यार F-16 एक एडवांस फाइटर जेट पाकिस्तान के पास है और अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया F-16 को लेकर तो हम इसको काउंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास F-16 लेवल का फाइटर जेट टेक्नोलॉजी वाइज नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन हमको यूएसए से जाकर F-16 खरीदना होगा या F-35 खरीदना होगा या कोई अदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना होगा थार जैसा, ताकि हम F-16 को काउंटर कर सके। यूएसए पाकिस्तान को बेच के पैसा कमाया F-16 का और हमको बेच के पैसा कमाना चाहता है F-35 या F-16 या कोई अदर डिफेंस इक्विपमेंट। बट एक फन फैक्ट वाला बात पता है, यूएसए के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड बिल्कुल ये चीज है भाई साहब, क्योंकि देखो अगर तुम छोटा मोटा आइटम कुछ खरीद रहे हो जिसका रिपेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी भी नहीं है, जैसे कि जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदते हैं वार जोन में आर्म एंड एमुनेशन भेजने के लिए, उसको इतना ज्यादा रिपेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेट सपोज F-35 को हम खरीद लिया तो पहली बात तो इसका इंजन कुछ सालों के अंदर रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेसमेंट होगा। एंड इसका इंजन यूएसए के पास है एंड इसका टेक्नोलॉजी भी यूएसए के पास है। तुम खुद इसका इंजन नहीं बना सकते, तुम्हें यूएसए का हेल्प लेना होगा। F-35 को यूएसए में भेजो एंड यूएसए उसमें इंजन वगैरह फिट करके तुमको देगा। एंड उसका जो अमाउंट है यूएसए मनमानी रेट ले सकता है, क्योंकि पहली बात तो तुमने खरीद लिया है F-35 का फाइटर जेट और दूसरी बात F-35 फाइटर जेट का इंजन कोई अदर कंट्री बना ही नहीं सकता है एंड किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा एंड तुम्हें मजबूरी में यूएसए से इंजन को रिप्लेस करवाना होगा। एंड फॉर दैट रीजन यूएसए जितना पैसा चाहे तुम्हारे से ले सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई मोबाइल फोन है तुम किसी भी दुकान में जाकर उसको रिपेयर कर सकते हो। तो सिर्फ इंजन ही नहीं F-35 का या F-16 का, कोई भी अदर पार्ट जो भी थोड़ा बहुत वहां पर डैमेज होगा उसको भी तुम्हें यूएसए के अंदर ही ठीक करवाना पड़ेगा। एंड यूएसए वहां पर तो मजबूरी का फायदा उठाएगा एंड 2-3-4 गुना पैसा लेगा जैसे कि पाकिस्तान से लेता है। एंड पाकिस्तान तो भाई बेवकूफ है, समझ नहीं पाता है, लेकिन हम थोड़ी बेवकूफ है। एंड ये जो $686 मिलियन का डील है इसको करके ट्रम्प अभी मोदी जी के ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी हमसे वेपन्स वगैरह खरीदो। क्यों? पाकिस्तान डेवलप हो रहा है एंड तुम अंडर डेवलप रह रहे हो। ऐसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के जो वेपन है इसको बेचने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी भाई साहब, मोदी जी को कौन ही कुछ कर सकता है। मोदी जी तो सिग्मा मेल है यहाँ पर। ऐसा हरकत करके मोदी जी को तो पिघला नहीं जा सकता आई थिंक। एंड इंडिया 99.99% चांस है ऐसा कुछ अगर माहौल नहीं बन गया उस हद तक तो इंडिया पाकिस्तान के जैसा यूएसए से आम एमुनेशन नहीं खरीदने वाला, जो कि मेजोरिटी वाला
पोर्शन में काम आता है, फाइटर जेट, शिप्स वगैरह। हम रसिया के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं एंड रसिया ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ता है इन गोरों के जैसा। देखो बात क्या है, प्रवीण दोंती जो कि एक सीनियर एनालिस्ट है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, जो कि एक एनजीओ है बेसिकली, ये अल जजीरा को एक इंटरव्यू में बोले कि ये जो डील हुआ है पाकिस्तान एंड यूएसए के बीच में, ये 2022 से फाइनल हो चुका था होने के लिए। एंड जब बाइडन थे एंड अभी ट्रम्प आए हैं, एंड सिर्फ इन दोनों के बीच में एक टाइम गैप का फर्क है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया इस चीज को होने में, लेकिन ये होना था। एंड बाइडन के टाइम पर ये चीज जो ना हो पाया, अभी ट्रम्प के टाइम पर हो रहा है, जो कि एक बकवास वाली बात है। बाइडन पाकिस्तान को हेट करते थे एंड पाकिस्तान को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन ट्रम्प जो कि एक पूरा माइंड से बिजनेसमैन है, ये इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर रहे हैं। एंड अगर पूरी दुनिया में देखोगे तो सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ा करना यूएसए सिर्फ यही काम नहीं किया है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे यूक्रेन एंड रसिया के वार, यूक्रेन को रसिया के खिलाफ यूज करके युद्ध वगैरह करवाना, ये जो यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिकन को भली भांति आता है। इसके वजह से क्या हुआ, ये कंट्री तो डायरेक्टली रसिया के साथ फाइट करके अपना नुकसान नहीं किए, लेकिन यूक्रेन को जो आर्म एमुनिशन वगैरह, पैसा वगैरह प्रोवाइड किए, तो रसिया एंड यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। रसिया का भी डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूक्रेन का भी डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अल्टीमेटली रसिया का डैमेज हुआ तो इन गोरों के लिए फायदेमंद हो गया। ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया का सिचुएशन है। एंड अगर चाइना को देखोगे तो भाई साहब चाइना भी करता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को जापान के अगेंस्ट, साउथ कोरिया के अगेंस्ट यूज करता है भाई साहब बड़े आराम से। एंड रसिया भी इसमें इन्वॉल्व है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया को पैसा वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं एंड बीच बीच में नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से मिसाइल वगैरह लॉन्च कर देता है, तो जापान वाले लोग डर जाते हैं भाई साहब क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है भाई साहब कि एक दूसरे के फायदे के लिए कोई दूसरे कंट्री को उसके दुश्मन के अगेंस्ट यूज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया जैसा आला है जिसके साथ तुम बात कर रहे हो कि आने वाले 5 साल के अंदर 500 बिलियन का ट्रेड तुम करना चाहते हो, एंड ये जो ट्रेड है 500 बिलियन डॉलर का, ये एक हिस्टोरिक नंबर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी और देश के साथ हम इतना बड़ा डील करने के लिए टारगेट नहीं ले रहे, उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो। एंड अगर पाकिस्तान के फ्लीट को देखोगे तो लगभग 70 से लेकर 80 F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास है, एंड उसमें से कुछ पुराने हैं एंड कुछ नए हैं। लगभग 52 के करीब पूरा एडवांस फाइटर जेट है। एंड ये जो $686 मिलियन का डील है, ये लगभग 15 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की बात चल रही है, जो कि यूएसए पाकिस्तान के लिए करेगा। एंड ये कोई बड़ी बात ऐसे नहीं है, ठीक है, हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई साहब गलत बात है, लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया के बिजनेस को देखोगे एंड पूरी दुनिया को देखोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूएसए से पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को खरीदा है एंड उसको रिपेयरमेंट के लिए जरूरत है, उसको एडवांस करने की जरूरत है, तो यूएसए कर रहा है। हमको थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान डायरेक्टली F-16 फाइटर जेट को हमारे अगेंस्ट यूज करेगा, जैसे कि पहलगाम अटैक के बाद जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उसमें यूज किया था F-16 को एक्टिवली। हाँ, उसमें कुछ हम F-16 को गिरा भी दिए थे डायरेक्टली। भाई ये एक थ्रेट है, क्योंकि अगर देखोगे टेक्नोलॉजी वाइज एक एडवांस फाइटर जेट है एंड इंडिया इतना एडवांस फाइटर जेट अभी तो कैरी नहीं कर रहा है। एंड ये जो $686 मिलियन का डील है भाई साहब, इसमें से लगभग $650 मिलियन जो है ये यूज होने वाला है जो 15 फाइटर जेट है उसको अपग्रेड करने के लिए, एंड उसमें जो मिसाइल्स वगैरह लगेगा एंड थोड़ा बहुत जो है मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। एंड बाकी जो $36 मिलियन रहा, इसमें कुछ अदर इक्विपमेंट वगैरह पाकिस्तान यूएसए से खरीदने वाला है, जो कि मुझे समझ नहीं आता है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है एंड यूएसए को ये बात अच्छी खासी पता है, यूएसए इंडिया के साथ इतना अच्छा खासा रिलेशन रखने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, तुम बाउंड हो उस टेक्नोलॉजी को शेयर करना, तुम बाउंड हो फाइटर जेट को अपग्रेड करना, लेकिन फालतू में जो भी इक्विपमेंट तुम प्रोवाइड करते हो ये क्यों प्रोवाइड करते हो? ये तो सिंपल सा बात है भाई साहब, इंडिया को चेतावनी देने की कोशिश किया जा रहा है। एंड ये जो F-16 फाइटर जेट है इसको तो तुम्हें पता ही होगा भाई साहब, लॉकहीड मार्टिन इसको बनाता है एंड इसका प्रोडक्शन जो है लगभग 1995 से लॉकहीड मार्टिन करता ही आ रहा है यूएसए में, एंड लगभग 29 कंट्री में ये फाइटर जेट यूज होता है भाई। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइटर जेट एंड सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाला फाइटर जेट भी है भाई साहब, अगर ये मॉडर्न टाइम की बात करोगे F-16 फाइटर जेट। एंड ये जो फाइटर जेट है F-16, इसको यूएसए क्यों बनाया भाई साहब? देखो, जब 1970-80 के टाइम पर वियतनाम वार वगैरह चल रहा था, उस टाइम पर मिग सीरीज का फाइटर जेट जो है ये सोवियत यूनियन अच्छा खासा बना के बेच रहा था एंड इसका टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। हर देश चाहता था कि मिग फाइटर जेट को खरीदना। उसके कंपटीशन में भाई साहब यूएसए ने अपना F-16 फाइटर जेट का सीरीज बनाने की कोशिश की एंड फिर 10-15 साल का रिसर्च के बाद F-16 फाइटर जेट को बनाना शुरू किया यूएसए, एंड अभी पूरी दुनिया में ये फेमस है। एंड ये जो डील है
इसको अगर मिला लो एंड फ्यूचर की अगर बात करोगे तो भाई साहब यूएसए प्रॉमिस किया है 2040 तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के फ्लीट को चाहिए होगा यूएसए करेगा। एंड चाइना 2020 से पाकिस्तान को 90% ऑफ द इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। देखो यूएसए सिंपल पाकिस्तान को हेट करता है, लेकिन इंडिया जब भी उठता है भाई साहब यूएसए पाकिस्तान को लाकर उसके सीधाने खड़ा कर देता है इंडिया को औकात में रखने के लिए। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि भाई साहब पाकिस्तान भी समझ जाएगा कि यार यूएसए और चाइना बजा रहे हैं इसको बाजा की तरह, धम 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 इस तरीके से बजा के भाई साहब इसको लूट रहे हैं। सिंपल सा जब पाकिस्तान बर्बाद होगा एंड जब भी पाकिस्तान 4-6 हिस्सों में डिवाइड होगा उसको समझ में आ जाएगा भाई ये दोनों के इशारों पे नचना क्या होता है। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। पाकिस्तान का ये जो डील यूएसए के साथ है इसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आता है। खैर रिएक्शन तो कुछ आएगा नहीं मेरे को लगता है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।